अगर आपके घर में कोई भी स्टूडेंट क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्लास 9th और 10th में आपको मिलेंगे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की तैयारी। इसी के साथ यदि 11वीं और 12वीं में है तो आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म करने के बाद अब अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब क्या होता है? पूर्ण, मतलब पूरा। अभी जो पढ़ेंगे उसमें जो सेंटेंस आएंगे ना, उसमें कार्य क्या हो जाए रहेगा? पूरा हो जाए रहेगा। अब यहाँ भी पहचान देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हाँ कि क्या क्या पहचान होते हैं। तो अगर अपने लिए उपयोग करूँ तो चूका हूँ, अगर लड़की हूँ तो चूकी हूँ, चूका है, अगर लड़की है तो चूकी है। फिर अगर तुम हो तो चूके हो, अगर वे हैं तो चूके हैं। इतना चीज आएंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि राम अपना काम कर चुका है। देखो ये वाला आ गया ना। तो ऐसे अगर सिचुएशन देखने को मिले तो वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो ठो आते हैं, हैज और हैव, दो ही आते हैं। अब एक ठोर कम हो गया। कंटिन्यूअस में तीन थे, इज, एम और आर। यहाँ पे हैज और है, दो ही है, तो ज़्यादा झंझट यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने होंगे? यहाँ पे दो। पहला नंबर हो जाएगा हैज और दूसरा नंबर हो जाएगा हैज और है। इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो देख लेते हैं। आई, वी, अब ये नियम ही मान लो ना, इसको क्या मानना है? नियम। आई, वी, यू, दे, अगर ये आते हैं तो इनके साथ किसका उपयोग किया जाता है? हैव का उपयोग किया। आई, वी, यू, दे आए तो किसका उपयोग करेंगे? हैव का। इसके बाद अगर कोई भी प्लूरल नंबर आए, क्या आ जाए? प्लूरल नंबर, तब किसका उपयोग करेंगे? हैव का उपयोग करेंगे। तीसरा सिंगुलर नंबर, इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? है इसका उपयोग करेंगे। सिंगुलर के लिए किसका उपयोग कर देंगे? है इसका। अब देखो रविकांत, यहाँ पे आई, वी, यू, दे अभी पढ़े हैं ना। आई, वी, यू, दे, अगर ये चीज आते हैं तो किसका यूज करना है? प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। बहुवचन मतलब मैं एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दे, जैसे कि आता है राम एंड राधा, इनकी संख्या कितनी है? एक राम है और एक राधा है, कुल मिलाकर कितने हो गए? दो। एक से अधिक है ना, एक से अधिक। अब एक से अधिक हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। और अगर प्लूरल हुआ तो किसका उपयोग करेंगे? और इसी में एक थोड़ा ये आता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड। तो अभी तो मैं आपको बता दिया हूँ कि थर्ड फॉर्म कैसे हैं। पहले नंबर में फर्स्ट होगा, सेकंड, फिर लास्ट में क्या होगा? थर्ड। लिखे हो कॉपी में है ना, अभी उसका यूज़ होगा। अब आज वाला थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान और उसके नियम। फिर फटाफट पढ़ लेंगे, ज़्यादा दिक्कत इसमें जाने वाला नहीं है। हाँ, जैसे सभी टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं, इसके भी कितने सेंटेंस हो जाएंगे? 4। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और लास्ट में इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पॉजिटिव
सेंटेंस। सकारात्मक। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो दो ही हैं, या तो हैज़ है या तो हैव है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये कहानी हो जाता है इसका खत्म। ठीक, अब पहचान तो देख ही चुके हो, उसमें क्या आएगा, चुका हूँ, चुकी हैं, चुके हैं, यही सब तो आएंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, तो उसमें क्या एग्जाम्पल लें, इसमें लेते हैं रमेश खाना खा चुका है। रमेश खाना खा चुका है। इसके बाद देख लेते हैं वह फुटबॉल खेल चुकी है। वह फुटबॉल खेल चुकी है। इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा क्या देख लें, वे बाजार जा चुके हैं। और एक और देख लेते हैं मैं वाला, मैं घर पहुंच चुका, घर नहीं, मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ, मैं पटना पहुंच चुका हूँ। मैं पटना पहुंच चुका। सबसे पहले तो ये देखो कि ये सब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए है। पैदल जाना है, पैदल मत जाइए, मैं 5 मिनट में फ़ोन कर दूंगा, लेने आ जाएंगे, ठीक ना। अभी 5 मिनट बस वेट करो, बस इसको कंप्लीट कर लूँ ना। रमेश खाना खा चुका है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, रमेश, तो शुरू में क्या हो जाएगा, रमेश। इसके बाद हैज़ या तो है, तो एक वचन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़, तो यहाँ हो जाएगा हैज़। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाना, खाना को बोलते हैं ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पे हो जाएगा EATEN, ईटेन। क्या खा चुका है, खाना, खाना को क्या बोलेंगे, फूड, और ये सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। वह फुटबॉल खेल चुकी है। अब चुकी है तो लड़की होगी, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा, सी, तो सब्जेक्ट में हो जाएगा सी। सिंगुलर है, एक वचन है तो आ जाएगा हैज़, तो यहाँ हो जाएगा हैज़, सी हैज़। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पे क्या, खेलना, खेलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, प्लेड, तो सी हैज़ प्लेड, क्या खेल चुकी है, फुटबॉल, तो यहाँ पे हो जाएगा FOOTBALL। मत हल्ला करना। वे बाजार जा चुके हैं, वे मतलब दे के साथ अभी लिखा था IUV, और दे के साथ किसका उपयोग किया जाता है, हैव, तो यहाँ हो जाएगा हैव, दे हैव। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना, गो, वेंट, गॉन, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। दे हैव गॉन, कहाँ जा चुके हैं, बाजार, तो टू हो जाएगा मार्केट। इसके बाद मैं पटना पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे पहुँचना को क्या बोलेंगे, पहुँचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहुँचना को बोला जाता है रीच, REACH, रीच मतलब होता है पहुँचना। मैं पटना पहुँच चुका
हूँ, तो आई के साथ किसका उपयोग किया जाएगा? हैव। तो यहाँ आई हैव, वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो रीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीच्ड। आई हैव रीच्ड। कहाँ पहुँच चुका हूँ? तो पटना। तो यहाँ आ जाएगा पटना, और ये पॉजिटिव हो जाएगा कंप्लीट। पॉजिटिव के बाद दूसरा आएगा निगेटिव। निगेटिव मतलब कि नकारात्मक। अब नकारात्मक और सकारात्मक के ना ज़्यादा का अंतर नहीं होता। यहाँ पे हैज़ और हैव के बाद लगा देंगे नॉट, तो ये काम ख़त्म। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क रहेगा? सिर्फ हैज़ या हैव के बाद लग जाएगा नॉट। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर आ जाएगा हैज़ या तो हैव, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये वाला लाइन हो जाएगा समान। इतना करने के बाद निगेटिव हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब इसी का करके देखते हैं ना, यहाँ पे जो लिए हैं उसी को। रमेश खाना खा चुका है। निगेटिव क्या हो जाएगा? रमेश खाना नहीं खा चुका है। वह फुटबॉल खेल चुकी है। इसका क्या हो जाएगा? वह फुटबॉल नहीं खेल चुकी है। वे बाजार जा चुके हैं। हाँ जाइए। वे बाजार नहीं जा चुके हैं। लास्ट, मैं पटना पहुंच चुका हूँ। क्या हो जाएगा? मैं पटना नहीं पहुंच चुका हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? रमेश। तो यहाँ हो जाएगा रमेश। हैज़ या हैव? रमेश, यहाँ पे हैज़ लगा है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? हैज़। फिर नॉट, तो यहाँ आ जाएगा नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म खाना, तो ईटन हो जाएगा। रमेश हैज़ नॉट ईटेन। क्या नहीं खाया है? खाना। तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड, और ये हो जाएगा समाप्त। सेकंड, वह फुटबॉल नहीं खेल चुकी है। तो सी के साथ हैज़ के बाद नॉट, क्योंकि हैज़ के बाद नॉट लगाते हैं। खेलना का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। इसके बाद क्या नहीं खेल चुकी है? फुटबॉल। तो यहाँ आ जाएगा फुटबॉल। वे बाजार नहीं जा चुके हैं। वे का दे। इसके बाद दे के साथ हैव के बाद क्या लग जाएगा? निगेटिव है तो नॉट। तो दे हैव नॉट। कहाँ नहीं जा चुके हैं? बाजार। तो गॉन टू मार्केट। लास्ट, मैं पटना नहीं पहुंच चुका हूँ। अब मैं पटना नहीं पहुंच चुका हूँ, पहुंचना का इंग्लिश क्या होता है? रीच। आई के साथ हैव के बाद नॉट। आई हैव नॉट रीच्ड टू पटना। मैं पटना नहीं पहुंच चुका हूँ। तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो गए समाप्त। सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, बाकी सब इजी होते हैं, आसानी से आ जाते हैं समझ में। प्रेजेंट परफेक्ट में दो चीज़ अभी पढ़े, पॉजिटिव और निगेटिव। अब पढ़ेंगे तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव।
अब तीसरे नंबर पे क्या आएगा हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। अब यहाँ पे ना दो चीज़ पढ़े हैं हम लोग, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वहाँ पर भी इंट्रोगेटिव आया था, और इंट्रोगेटिव आता है तो क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक। हेल्पिंग वर्ब को बीच से उठा करके कहाँ कर देंगे, शुरू में कर देंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हैज़। तो हैज़ या तो हैव आ जाएगा शुरू में, इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब एक ठो, दो ठो, तीन ठो ही एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, तीन में समझ में आ जाएगा। अब तीन ठो एग्जाम्पल अपने मन का कोई सा भी बताओ। जैसे अभी आया था शुरू में एग्जाम्पल क्या था, रमेश खाना खा चुका है। उसका अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या रमेश खाना खा चुका है, क्या रमेश खाना खा चुका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। रमेश हैज़ या हैव, तो हैज़ क्या हो जाएगा, हैज़, और यहाँ पे आ जाएगा रमेश, हैज़ रमेश ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, ईटन, क्या चीज़, फूड, और ये सेंटेंस हो गया वर्ब। इस हिसाब से इसमें ढाल देना है, ठीक ना। अगला क्या है, अगला क्या था दूसरा, हाँ, तो क्या वह फुटबॉल खेल चुकी है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हैज़ सी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैज सी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्लेड, क्या चीज़ प्लेड, तो फुटबॉल। एक और तीसरे नंबर पे क्या था, जा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या वे बाजार जा चुके हैं, तो वे के लिए क्या हो जाएगा, दे, और दे के लिए लगता है हैव, तो यहाँ हो जाएगा हैव दे गॉन टू मार्केट, और ये हो गया समाप्त। इंट्रोगेटिव के साथ अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी किया जाएगा। तो ये इंट्रोगेटिव है। अगर इसको हमको नहीं बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। बाकी सब सेम टू सेम रहेंगे। तो हैज़ और हैव भी सेम, इसके बाद सब्जेक्ट तक भी सेम, इसके बाद नॉट आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन। इसी को पलट देते हैं उधर। यहाँ पे क्या है, क्या रमेश खाना खा चुका है। तो इसको अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या रमेश खाना नहीं खा चुका है, नहीं खा चुका है। अब यहाँ पे क्या लगाए हैं, इसमें और उसमें क्या चीज़ का फ़र्क है, नहीं का।
इस लाइन में और इस लाइन में किस चीज़ का फ़र्क है? नहीं का। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट। तो सब्जेक्ट के बाद एक एक्स्ट्रा चीज ऐड की है, वो है नॉट। रमेश सिंगुलर है तो किसका उपयोग किया जाएगा? हैज़। हैज़, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और कर्ता यहाँ पे क्या है? रमेश। सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, तो यहाँ लगा देंगे नॉट। हैज़ रमेश नॉट। खाना को बोलते हैं ईटन, थर्ड फॉर्म में ईटन, यहाँ पे हो जाएगा फूड। क्या रमेश खाना नहीं खा चुका है? हैज़ रमेश नॉट ईटन फूड। अगला क्या है? अगला यहाँ पे एक और है, वो है क्या वह फुटबॉल खेल चुकी है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या वह फुटबॉल नहीं खेल चुकी है? नहीं खेल चुकी है। हैज़ सी नॉट प्लेड फुटबॉल। तीसरा क्या है? तीसरा है क्या वे बाजार जा चुके हैं? तो क्या वे बाजार नहीं जा चुके हैं? क्या वे बाजार नहीं जा चुके हैं? हाँ, अब इसी में सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है? नॉट। दे के बाद क्या लग जाएगा? नोट। बाकी सब सेम टू सेम वहाँ पे छाप देंगे। तो हैव, दे नॉट गॉन टू मार्केट क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया समाप्त। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यहाँ समाप्त हुआ। अब इसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।